हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ द वॉकिंग डेड सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 को। अगर आपने इसके पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन क्लिक करके उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में देखते हैं कि डिक्सन अभी भी छत पर होता है। वो अपने आप को उन बेड़ियों से छाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाता है। लेकिन तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज पहुँच जाते हैं, लेकिन वो उस गेट को नहीं खोल पाते क्योंकि टीके लगाए हुए ताले के कारण वो गेट नहीं खोल पाता। लेकिन ये देखकर डिक्सन जीसस से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना शुरू करता है। वो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर गिरे हुए टूल्स और गन पर पड़ती है, लेकिन फिर भी उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और फिर वो कहता है कि वो रिक और टी को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी बीच रिक डिक्सन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है, लेकिन उसे मॉर्लेस कहता है कि उसके इसमें कोई भी गलती नहीं थी जिसकी वजह से उसे परेशान होना पड़े। लेकिन अगर डिक्सन वापस नहीं भी आया तो कोई भी उसके लिए दुखी नहीं होने वाला, सिवाय उसके भाई डेरिल के। और ये सुनने के बाद रिक और भी ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर ग्लेन उनके ट्रक को ओवरटेक करके वहाँ से जा रहा होता है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी बीच लोरी और कार्ल दोनों ही शेन के पास बैठे होते हैं और वहाँ पर कार्ल शेन से मैटर पकड़ने की तरकीब पूछ रहा होता है। और तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि ये गाड़ी उनके ही तरफ आ रही होती है और वो गाड़ी आकर उनके कैंप के पास रुक जाती है, जिसके अंदर से ग्लेन बाहर आता है। लेकिन तभी डेल कहता है कि तुम्हें ये अलार्म बंद करना होगा, लेकिन ग्लेन कहता है कि उसे ये अलार्म बंद करना नहीं आता। जिसके बाद जेम उसके अलार्म को बंद कर देता है। और तभी वहाँ पर रिक अपने ट्रक को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसके अंदर से सारे लोग धीरे धीरे करके बाहर आना शुरू करते हैं। और वहाँ पर एंड्री और एमी मिल जाते हैं। और जिसके बाद मॉर्लेस भी अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से मिल जाता है। लेकिन उन्हें देखकर कार्ल को अपने डैड की याद आने लगती है, लेकिन लोरी उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच रिक अपने ट्रक से उतरता है और वो देखता है कि उसका परिवार वहाँ पर है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी तलाश अब पूरी हो चुकी होती है। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उन्हें देखकर शेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने दोस्त के आने से वो खुश हुए या फिर लोरी के हस्बैंड के आने की वजह से वो दुखी हुए, क्योंकि शेन ने ही बताया था कि रिक अब मर चुका है और वो अपने बच्चे की खुशी के लिए शेन से अपना संबंध बनाती है। और फिर वहाँ पर रात आती है और ठंड की वजह से वो लोग आग लगाकर बैठ जाते हैं। और तभी रिक उन्हें अपना सारा सफ़र बताता है कि कैसे उसने हॉस्पिटल से बाहर निकला और वहाँ से अपने घर गया था। लेकिन वहाँ पर अपनी बीवी और बच्चे को नाक देखकर वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन उसे ये सब कुछ बुरा सपना लग रहा होता है। लेकिन तभी शेन कहता है कि वो उसकी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए वो उसके घर तक गया था और वहाँ पर उन दोनों को बचा कर वो यहाँ पर ले आया। और फिर रिक कहता है कि वो इसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। और तभी एक आदमी जिसका नाम एड होता है वो अचानक से उस आग को बढ़ा देता है, लेकिन शेन उसे मना करता है क्योंकि आग के बढ़ने से दूर दूर तक वो आग दिखाई दे सकती थी, जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज उस आग की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन शेन के मना करने के बावजूद भी एड नहीं मानता, जिसके बाद शेन उस आग को बुझा देता है। और फिर शेन वहाँ पर बैठे उसके बीवी और बच्चे से मिलता है, जहाँ पर उसकी वाइफ जिसका नाम कैरोल होता है वो एड के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। जिसके बाद शेन वापस से रिक के बाद जाकर बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच डेल कहता है कि हमें डिक्सन के बारे में डेरिल को बताना पड़ेगा। और फिर टी अपनी सारी गलतियों को कबूल करता है और वो कहता है कि उसकी वजह से ही वहाँ पर डिक्सन रह गया है। लेकिन रिक कहता है कि उसकी अकेली गलती नहीं है। तभी एंड्रिया कहती है कि हम डेरिल से झूठ भी बोल सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पर मारा गया, क्योंकि डिक्सन ने पागलों की तरह वहाँ पर हरकत करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान थे। और जो रिक ने किया वो बिल्कुल सही था। लेकिन डेल कहता है कि हमें डेरिल से उसके भाई के बारे में झूठ नहीं कहना चाहिए। तभी टी कहता है कि मैंने उस छत पर जाने वाले उस दरवाजे को बंद कर दिया था और वहाँ पर एक चेन लगाकर वहाँ पर ताला लगा दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब ये है कि डिक्सन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद सभी सोच में बढ़ जाते हैं। लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से वो लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। लेकिन तभी लोरी रिक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि आप लोग जिंदा हैं। और तभी रिक कहता है कि मैं जब घर गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर कोई फोटो या एल्बम नहीं है। अगर वहाँ पर ज़ॉम्बीज अगर आए भी थे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम फोटो और एल्बम को वहाँ से उठा कर ले आ सकती। और उनके टेंट के बाद में शेन एक ट्रक के ऊपर लोरी के बारे में सोच रहा होता है। और फिर अगले दिन सुबह रिक देखता है कि ग्लेन बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि सारे लोग मिलकर उसके गाड़ी से फ्यूल निकाल चुके थे और कुछ पार्ट्स भी, क्योंकि उन्हें जनरेटर में फ्यूल चाहिए था। इसी बीच वहाँ पर शेन अपनी गाड़ी में पीने का पानी लाता है। तभी अचानक से कार्ल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद सारे लोग हथियार लेकर जंगलों तक भागते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी एक मारे हुए हिरन को खा रहा होता है और सभी मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। और फिर डेल उस ज़ॉम्बी के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच आवाज़ आती है, जिसमें से डेरिल बाहर आता है और वो देखता है कि उसके मारे हुए हिरन को एक ज़ॉम्बी ने खा लिया। और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर डेरिल कैंप की तरफ जाता है और वहाँ पर डिक्सन को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पर डिक्सन नहीं आता। और फिर रिक डेरिल को डिक्सन के बारे में बताता है कैसे उसने डिक्सन को छत पर हथकड़ी लगाकर लॉक कर दिया था, क्योंकि वो बेकाबू हो चुका था। लेकिन जल्दीबाजी में वो वहाँ पर रह गया। और फिर ये सुनने के बाद डेरिल रिक को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रिक और शेन उसके हाथ से चाकू लेकर उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। और तभी टी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि इसमें रिक की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से ही वहाँ पर चाबी छूटकर ड्रेन में चली गई थी, जिसकी वजह से वो उसके हाथ से हथकड़ी नहीं खोल पाया। और फिर डेरिल कहता है कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ और तुम में से किसी एक को मेरे साथ आना पड़ेगा ताकि वो वहाँ का रास्ता बता सके। तभी रिक जाने के लिए तैयार होता है। वो अपने साथ में ग्लेन को भी ले लेता है, क्योंकि वही जाने आने का रास्ता जानता था।
और फिर टी भी जाने के तैयार होता है, लेकिन फिर शेन रिक को रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसकी लाइफ डिक्सन की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैंप में उन सबकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई भी अटैक अगर कैंप में हो जाता है तो वो लोग नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन फिर रिक कहता है कि उन्हें उनसे ज़्यादा गन्स और एमो की ज़रूरत है और उसका बैग अटलांटा में उस सड़क में गिर गया था जिसमें बहुत सारे एमो और बहुत सारे गन्स हैं। लेकिन फिर लोरी कहती है कि इसकी लाइफ गन्स, एमो और डिक्सन की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर रिक कहता है कि इसके ऊपर 2 बाबर्टो का एहसान है, अगर वो उसे अंदर लेकर नहीं आते तो वो बाहर रहकर मारा जाता। उसने उन दोनों से प्रॉमिस किया था कि वो पहले अटलांटा जाएगा, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो उन्हें वो पहले ही वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें सावधान कर देगा। लेकिन उसका वॉकी टॉकी उस बैग में ही रह गया और अगर उसने उस वॉकी टॉकी से उसे कांटेक्ट करके वहाँ के बारे में नहीं बताया तो वो लोग उस ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाएंगे। और फिर वो लोरी और कार्ल को मना लेता है, जिसके बाद वो डेल के पास जाता है ताकि वो उससे बोल्ट कटर ले सके जिसके ज़रिए वो डिक्सन की चेन को काट सके। लेकिन डेल कहता है कि उसे एक प्रॉमिस करना होगा कि वो जब उस बैग को लेकर आएगा तो उसमें सबसे पहले डेल अपने मनपसंद के गन को चुनेगा। जिसके बाद रिक उसे प्रॉमिस करके उसे बोल्ट कटर लेकर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी शेन उसे 4 गोलियाँ देता है क्योंकि उसके गन से सूटेबल उसके पास और गोलियाँ नहीं थी। और फिर वो लोग एक ट्रक में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच लोरी और कार्ल रिक के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ में रिक अपनी टीम के साथ में अटलांटा पहुँच जाता है। वह एक रेलवे ट्रैक के पास में अपने ट्रक को वहाँ पर रोक देता है। इसी बीच लोरी कार्ल को ढूंढते हुए डेल के पास पहुँच जाती है और वहाँ डेल उसे बताता है कि शेन उसके साथ में मैटर पकड़ने के लिए गया हुआ है और वहाँ पर शेन और कार्ल मैटर पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच जैकी, एंड्रिया, एमी और कैरोल कपड़े धोने के लिए वहाँ पर आते हैं। वो लोग अपने पुराने दिन को याद करके वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एड पहुँच जाता है। इसी बीच लोरी कार्ल को लेने के लिए वो शेन के पास जाती है और वो कार्ल को वापस कैंप की तरफ भेज देती है। लेकिन शेन उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर लोरी कहती है कि तुम्हें मेरे परिवार से दूर रहना है, ना ही तुम उससे मिलोगे ना ही तुम उनसे बात करोगे। लेकिन फिर शेन कहता है कि ये नाइंसाफ़ी है। तभी लोरी अचानक से चिल्ला कहती है कि मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं और तुम ही ने कहा था कि रिक मर चुका है। जिसके बाद वो वापस कैंप की तरफ जाने लगती है। इसके बाद शेन भी वापस से कैंप की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसी बीच में एड और एंड्रिया के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और वो कैरोल को वापस अपने साथ जाने कहता है। लेकिन एंड्रिया कैरोल को एड के साथ जाने के लिए मना करती है। जिसके बाद एड कैरोल को मारना शुरू कर देता है। उसी वक्त शेन कैंप की तरफ जा रहा होता है और वो एड को कैरोल को मारते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो एड को जमीन में गिराकर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। वो उसे बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन फिर भी कैरोल एड को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन शेन एड से कहता है कि अगर अगली बार तुम्हारे बीवी बच्चों को मारते हुए देख लिया तो अगली बार वो उसे माफ़ नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ में रिक अपनी टीम के साथ में डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच जाता है जहां पर डेरल एक ज़ॉम्बी को मार देता है और फिर वो लोग छत की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो लोग उस डोर के चेन को काट कर वो लोग छत पर पहुँच जाते हैं। लेकिन डिक्सन वहाँ पर नहीं होता है। वो अपने हाथ को एक आरी से काट कर वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन ये देखकर डेरिल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी एपिसोड 3 हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी जल्दी ये 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक जो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1, 2, 3.